ज़बर हरकत हो, हरकत आपको पता है क्या होता है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। ज़बर हरकत के बाद वाव साकिन आए, आपने प्रॉपर ये कहना भी है कि ज़बर के इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और न्यू लेसन्स का आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे, आई होप। तो आज हम एक नया लेसन सीखेंगे इक़रा कायदे का, जो है पेज नंबर 21 एंड तख्ती नंबर 16। लास्ट लेसन्स में हमारे हरूफ मद्दा मुकम्मल हुए थे, तख्ती 15 हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम तख्ती नंबर 16 हरूफ लीन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप या तो नोट्स इनके बना लिया करें, इक़रा कायदे के जो भी नोट्स आपको तजवीद के बताती हूँ आप उसको बना लिया करें, अपने पास लिख लें और इसको साथ साथ अप्लाई करते जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बग़ैर वक्त को ज़ाया किए, मेरे साथ पढ़ें। ताऊज़ एंड तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 12 वाव लीन। वाव लीन किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है? ज़बर हरकत हो, हरकत आपको पता है क्या होता है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। ज़बर हरकत के बाद वाव साकिन आए, आपने प्रॉपर ये कहना भी है कि ज़बर के बाद वाव साकिन आए, आपने ये नहीं कहना इसके बाद ये आ गया ये आपने प्रॉपर वर्ड्स के साथ आपने बताना है कि ज़बर के बाद वाव साकिन आए तो उसको वाव लीन कहा जाता है। और सेकंड इसका क्या है कायदा के वाव लीन को जल्दी से और नरमी से पढ़ते हैं। आपके साथ में नोट्स शेयर करती हूँ, आपके सामने खोल देती हूँ, आप उसको लिख लें। ये सामने आपके नोट्स पड़े हुए हैं। हरूफ लीन दो होते हैं, दो लीन वाले हर्फ होते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से है, ये भी क्वेश्चन आज हो सकता है आपसे, वाव लीन एंड या लीन, ठीक है। तो इनकी पहचान क्या है, सबसे पहले पहचान आपको पता होनी चाहिए। इस लेसन में हम वाव लीन पढ़ रहे हैं तो हमें वाव लीन के बारे में पता होना चाहिए। वाव लीन है वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो इसको वाव लीन कहते हैं। ये वाव साकिन है, इससे पहले ज़बर आ जाए, ज़बर कोई भी हर्फ हो सकता है, ता दाल वाद सा सीन शीन वा ज़ाद सौद, किसी भी वर्ड पे ज़बर आ जाए और उसके बाद वाव साकिन हो तो वो वाव लीन कहलाएगा, ठीक है। तो उसके बाद लीन की क्या कुछ और मज़ीद कायदे हैं कि लीन को नरमी के साथ और जल्दी से पढ़ते हैं। लीन हरूफ लीन को नरमी से और जल्दी से पढ़ा जाता है और लीन को खींचा नहीं जाता। जैसे कि हम हरूफ मद्दा को स्ट्रेच करते थे, लंबा करते थे, इसी तरह इसको वाव लीन को नहीं खींचा जाता, लेकिन इसके बाद वाला हर्फ साकिन हो जैसा कि वक्फ में, तो इसको खींच कर पढ़ते हैं। कैसे? वाव लीन के बाद वाला हर्फ साकिन हो, ये वाव लीन है। अभी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये क्या है, इस पहचान को समझ जाने के बाद मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूँ कि ये क्या कहलाएगा, आप फ़ौरन कहेंगे अगर आपको याद होगा कि ये ज़बर के बाद वाव साकिन है, ये वाव लीन कहलाएगा। तो इसका कायदा सेकंड आपके दिमाग में आएगा जब वक्फ में, कि ये इसको वक्फ कैसे करेंगे कि साकिन हर्फ से पहले वाव लीन आ जाए तो वाव लीन को खींच कर पढ़ेंगे। वैसे तो खींच के नहीं पढ़ते, लेकिन वक्फ में साकिन से पहले वाव लीन आए तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। जैसे कि सौफ़ा सौफ़ सौफ़, ठीक है, इस तरह से। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ, मेरे साथ आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेसन हमने पढ़ा था, यहाँ पे बताया जा रहा है इक़रा कायदे में पेज नंबर 21 तख्ती नंबर 12 में वाव लीन में के बा वाव पेश बू, ये हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा में, राइट। यहाँ हम पढ़ रहे हैं बा वाव ज़बर बऊ, बा यहाँ अलग अलग करके भी बताया, बा वाव ज़बर बऊ। नेक्स्ट ता वाव ज़बर तऊ, सा वाव ज़बर सऊ। यहाँ हम हरूफ लीन को तजवीद के साथ पढ़ेंगे और तख्ती नंबर 16 को तख्ती नंबर 16 को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। जीम वाव ज़बर जऊ, हा वाव ज़बर हऊ, खा वाव ज़बर खऊ, दाल वाव ज़बर दऊ, जाल वाव ज़बर ज़ऊ। ये इनके जो मखरज हैं हरूफों के, ये प्रीवियस लेसन से मैंने बताया हुआ है। इसका इंशाल्लाह ताला आपको लिंक ऊपर आइकन में, बेल आइकन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। रा वाव ज़बर रऊ,
ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, सख्ती से पढ़ेंगे। सीन वाव ज़बर सऊ, शीन वाव ज़बर शऊ, शऊ नॉट शऊ, ठीक है। अगर हम शऊ पढ़ेंगे तो फिर तो वो खींचा जाएगा, जबकि हमने पढ़ा है कि लीन वाले हर्फ को नहीं लंबा किया जाता। ओके, बस एक सूरत में लंबा करेंगे, वो भी वक्फ में कि साकिन से पहले लीन आए तब लंबा करेंगे। नेक्स्ट पढ़े मेरे साथ आप, फाद वाव पे सू, इसको कुछ लोग स्वाद बोलते हैं, तो स्वाद नहीं है ये, वो उर्दू में बोला जाता है, ये अरबी पढ़ रहे हैं हम, तो ये पढ़ा इस तरह से है ये साद, ठीक है। साद, साद वाव पे सू, और मोटा हर्फ है ये, साद मोटा हर्फ है। वाद वाव पेश जू, ता वाव पेश तू, ज़ा वाव पेश जू। मोटे हरूफ कौन कौन से? खा, सा, ज़ाद, गैन, ता, काफ, ज़ा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आइन वाव पेश ऊ, गैन वाव पेश गू, सॉरी, आइन वाव ज़बर आऊ, गैन वाव ज़बर गऊ, फ़ा वाव ज़बर फ़ऊ, क़ाफ वाव ज़बर क़ऊ, कैफ वाव ज़बर कऊ, लाम वाव ज़बर लऊ, मीम वाव ज़बर मऊ, नून वाव ज़बर नऊ, वाव वाव ज़बर वऊ, वऊ, राइट। अगर हम इसको बग़ैर हिज्जे किए पढ़ें तो हऊ और कऊ, वऊ, सऊ, इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमज़ा वाव ज़बर अऊ, अलिफ के ऊपर ज़बर है, ज़ेर पेश या कोई हरकत आए उसको अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ेंगे, इसको लिख लें। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर हरकत आए तो उसको हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यऊ, राइट। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे लीन का और हरूफ मद्दा का, ठीक है। ता वाव पेश तू, ता वाव ज़बर तऊ, ये है हरूफ मद्दा, और यहाँ है हरूफ लीन, वाव लीन। नेक्स्ट ता वाव पेश तू, ज़ा वाव पेश ज़ू, सॉरी, ता वाव ज़बर तऊ, ता वाव ज़बर तऊ, हा वाव पेश हू, हा वाव ज़बर हऊ, हा वाव पेश हू, हा वाव ज़बर हऊ। इट्स अ डिफरेंट बिटवीन लीन एंड मद। हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा वाव ज़बर औ, ठीक है। न हरूफ लीन को नरमी से जल्दी से पढ़ा जाएगा, हरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ा जाएगा। आइन वाव पेश ऊ, मखरज का ख़ास ख्याल रखना है, तजवीद के साथ आपने पढ़ना है, इसको लर्न करना है। और अगर आप सुनाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप में आप सुना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा, ठीक है। आइन वाव ज़बर आऊ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इसकी मश्क की तरफ, मश्क को पढ़ते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले वही आपने ध्यान रखना है, ये अगर मैं पूछती हूँ आपसे ये क्या कहलाएगा वर्ड, तो आपके फ़ौरन दिमाग में आएगा, अगर आपने याद इसको किया होगा, समझा होगा कि ज़बर के बाद तो आ रहा है वाव साकिना, तो हम इसको वाव लीन बोलेंगे। साद वाव ज़बर सऊ, मीम अलिफ दो ज़बर मन, सऊ मन, सऊ मा। वक़्फ़ में दो ज़बर एक ज़बर पढ़ा जाता है, वक़्फ़ में अगर दो ज़बर आ जाएँ तो एक ज़बर हटा दिया जाएगा, एक ज़बर पढ़ा जाएगा। सऊ मन, सऊ मा। ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, जीम अलिफ दो ज़बर जन, ज़ऊ जन, ज़ऊ जा। गैन वाव ज़बर गऊ, रा अलिफ दो ज़बर रन, गऊ रन, गऊ रा। सीन वाव ज़बर सऊ, फ़ा ज़बर फ़ा। अब ये वही एग्जांपल है कि वक्फ़ के कानून क्या कहता है, वक्फ़ का कायदा क्या कहता है हरूफ लीन के बारे में, हरूफ लीन में कि साकिन हर्फ से पहले हरूफ लीन आ जाए वक्फ़ में, ठीक है, तो हम उसको हरूफ लीन को ज़्यादा खींचेंगे, मीन्स 3 सेकंड के लिए खींच लेंगे। सऊफ़ा सऊफ़, सऊफ़ा सऊफ़, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखें, सऊत सऊत, सऊत। काफ तौ बा जीम दाल हरूफ कलकला कहलाते हैं, ठीक है, हरूफ कलकला, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सऊत सऊत, कौसर कौसर, कौ, इट्स नॉट कौ, ओके, इट्स कौ, काफ वाव ज़बर कौ, सारा कौ सारा कौ सर, ओके ओके। नेक्स्ट है काफ वाव ज़बर कौ, लाम दो पेश लुन। अच्छा, आप कुछ अक्सर इस तरह से गलतियाँ होती हैं कि जो हम आगे नेक्स्ट लेसन पे आते जाते हैं, जो कुछ लोग जो है वो प्रीवियस लेसन को दोबारा से भूल जाते हैं। उसका हल ये है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या बेल आइकन में प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी इकरा कायदे की, उसको आप रिपीट करते जाएँ, सुनते जाएँ, ताकि वो आपके जहन नशीन हो जाए आपको, ठीक है। और उसको अप्लाई भी करना है आपने, सुनते जाना है और अप्लाई भी करना है आपने रूल्स को। अब ये आपको याद होगा, हमने तनवीन में पढ़ा था, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन पर गुन्ना करते हैं, ठीक है। तो ये तनवीन करें यहाँ पे, कौलुन कौल, कौलुन कौल। हमज़ा वाव ज़बर औ, ता अलिफ दो ज़बर तन, ता अलिफ ज़बर ता, दाल अलिफ दो ज़बर दन, औ ता दन, औ ता दा, राइट।
अफ़ौना, अलिफ मद्दा है ये, इसको भी देखें, प्रीवियस लेसन में हमने सीखा था। नहीं अगर आपको पता है इसका लिंक आपको ऊपर आइकन में मिल जाएगा। अफ़ौना अफ़ौना, रौहुन रौह, यरौनहा यरौनहा, औहन औहन, हौलहु हौलह, यौम यौम, तौबतुन तौबह, फ़ौक़ फ़ौक़। इसमें भी वही कायदा हो रहा है अप्लाई है कि वाव साकिन के बाद वक्फ में हरूफ वाव साकिन के बाद साकिन हर्फ आ जाए, साकिन हर्फ हो तो हम वाव साकिन को वक्फ में लंबा करेंगे। फ़ौक़, और काफ पे कलकला होगा, हरूफ कलकला काफ ता बा जीम दाल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ यनहौना। हरूफ हल्की आपको याद होंगे, आई होप सो। वो क्या क्या है? हमज़ा ह, आइन ह, गैन ख, 6 हैं। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई वर्ड आ जाए तो उसको हम नून साकिन को गुन्ना नहीं करेंगे नून साकिन पर, कि अदरवाइज़ नून साकिन पर गुन्ना होता है। तो यनहौना यनहौन यनहौन, क्यों खींचा हाउन को? वही अप्लाई हो रहा है रूल, वाउलीन के बाद साकिन वर्ड आ गया वक्फ में, ठीक है, साकिन हो गया ना ज़बर, तो हम यहाँ पे इसको खींचेंगे। और ये क्या, अगर मैं आपसे पूछूँगी क्या कहलाएगा, हा वाव ज़बर हाउ, आप कहेंगे वाव लीन कहलाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ यन आउना यन आउन, इधर भी नहीं वही रूल अप्लाई हो रहा है, हमज़ा वाव ज़बर औ कहा जाएगा इसको। ओके, नेक्स्ट है या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, यौमा इज़िन यौमा इज़, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम या ज़ेर मी। ये मैं आपसे पूछती हूँ कि ये क्या है तो पुराना लेसन, लेकिन आपको याद होगा अगर आपने सुना था। अगर नहीं आपने ये लेसन सुना या मद्दा वाला तो आपको बेल आइकन में इसका भी लिंक मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मीम या ज़ेर मी, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा कहलाता है। क़ौमी क़ौमी, राइट। हमज़ा वाव ज़बर औ, हा खड़ा ज़बर हा, औहा लहा औहा लहा, ठीक है। आगे है तवासौ, ये क्या कहलाएगा? दिस वन, वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ मद्दा, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आइकन में। वाव खाली अलिफ से पहले ज़बर आए तो वाव वो हरूफ मद्दा कहलाता है, उसको खींचेंगे। तवासौ तवासौ, ठीक है। आगे मऊ, ये क्या कहलाएगा? मऊ क्या कहलाएगा? वाव लीन, इसके बाद है काफ वाव पेश कू फू, ये क्या कहलाएगा? इसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये हरूफ मद्दा, वाव मद्दा कहलाएगा, वाव साकिन से पहले पेश है। मौकूफून मौकूफून, ठीक है। मऊलीन है इसलिए उसको कम खींचा है, कूफून मद्दा है इसलिए ज़्यादा खींचा है। मौकूफून, यस्तौफून यस्तौफून, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेज नंबर हमने 21 हरूफ लीन विद तजवीद वाव लीन आज हमने पढ़ा है। तख्ती नंबर 16 विद तजवीद के साथ और उसके रूल्स के साथ आज हमने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत आपने फ़ायदा भी उठाया होगा, और इंशाल्लाह ताला आप इसकी प्रैक्टिस भी करके मुझे सुनाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेसन का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम या लीन पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड कमेंट में अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें, ये बहुत 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 मैटर करता है कि आपको आया हमारे समझाने का मेथड समझ भी आ रहा है या नहीं, ये आपने लास्ट में कमेंट में बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।